अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो एप्पल के बाद Xiaomi भी स्मार्ट कार्ड्स की इंडस्ट्री के अंदर टोटली तौर पर घुसने वाला एक रिपोर्ट सामने है, जिसके अंदर ये कहा है कि Xiaomi अपनी कार के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेडली एक इलेक्ट्रिक कार होगी और स्मार्ट कार्ड होगी, जिसको लीड करेंगे Xiaomi के जो सीईओ हैं ली जून, जो कि इस वक्त स्मार्टफोन की पूरी जो उनका बिजनेस है उसको लीड कर रहे होते हैं। और ये चीज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताई है इस रिपोर्ट के अंदर कि Xiaomi के सीईओ ने 2013 के अंदर 2 दफ़ा इलन मस्क से भी मीटिंग की थी। तो मतलब कि इनकी जो डील शील है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो देखते हैं कि Xiaomi की ये वाली कार कब आती है और इसकी प्राइस कितनी होती है। वैसे आप लोग इसको इसी तरह ले सकते हो जिस तरह हमारी पहले मार्केट होती थी ना कारों वाली, उसके अंदर चाइनीज़ इतने ज़्यादा नहीं थे। जब चाइनीज़ आए मोबाइल्स की मार्केट्स के अंदर तो किस तरह रेवोल्यूशन है प्राइस के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर, इसी तरह हम लोग गाड़ियों के मार्केट्स को ले सकते हैं। इस वक्त हमें काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिलते हैं। जब चाइनीज़ आएंगे तो कारों की भी मार्केट काफ़ी हद तक हमारे बेनिफिट के अंदर ही जाएगी। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, तो कहा जा रहा है कि एलजी एप्पल की हेल्प कर रहा है एप्पल के फोल्डिंग स्मार्टफोन को लेके। आप लोगों को पता है कि एप्पल इस वक्त काम कर रहा है अपने फोल्डिंग फ़ोन के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है। ये कहा जा रहा है कि एलजी बेसिकली एप्पल को हेल्प करेगा डिस्प्लेस को लेके, क्योंकि सैमसंग के बाद एलजी एक काफ़ी बड़ा डिस्प्लेस का मैन्युफैक्चरर है। तो मुझे लगता है कि एलजी एप्पल को डिस्प्लेस वगैरह प्रोवाइड करेगा। इसको हम लोग हेल्प तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि एप्पल के साथ मिलकर एलजी जो है ना एप्पल को डिस्प्लेस ही प्रोवाइड करेगा। वैसे इससे पहले हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैमसंग एप्पल को डिस्प्लेस प्रोवाइड करेगा, एप्पल हिंज को खुद बनाएगा। देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी एप्पल को डिस्प्लेस प्रोवाइड करती है। वैसे ये चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है कि एक कोई भी सप्लायर डिमांड को पूरी नहीं कर सकता एप्पल की किसी भी प्रोडक्ट की, क्योंकि जो सेल्स होती हैं एप्पल की वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो दोनों मिलकर एप्पल को डिस्प्ले प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं कि कब आता है एप्पल का फोल्डिंग फोन। वैसे कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि एप्पल का फ़ोन आ जाए, जो कि क्लैम्पशेल डिज़ाइन के अंदर आएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा फोल्डिंग का मैकेनिज्म, जो फोल्डिंग का डिज़ाइन है, जो फैक्टर है, ज़्यादा अच्छा रहता है, एक नॉर्मल टैबलेट वाला या फिर क्लैम्पशेल वाला डिज़ाइन? मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि क्लैम्पशेल वाला ज़्यादा यूजफुल रहता है। फोल्डिंग वाला जो है ना टैबलेट वाला वो भी ठीक है, लेकिन इतना खास प्रैक्टिकल नहीं है। उसके कंपैरेटिवली दूसरे वाला जो है ना ज़्यादा मुझे डिसेंट लगता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एक एप्लीकेशन के रिलेटेड, जिसका नाम है क्लब हाउस। अब ये वाली एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। आप लोग कह लो कि इसका पीक टाइम आता जा रहा है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। इसके अंदर आप लोगों को ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन मिल जाती है। आप लोग इसके अंदर ऑडियो बेस्ड जो मैसेज होती हैं, डिफरेंट जो रूम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, जो रैंडम पीपल्स होते हैं। इसके रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 फेब को ना इसके डाउनलोड तकरीबन 3.5 मिलियन थे और आज की डेट के अंदर इसके डाउनलोड्स 8 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और ये वाली एप्लीकेशन सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर मौजूद है, ये प्ले स्टोर के ऊपर अभी नहीं आई। अब मैंने इसको डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने इसको जब साइनअप करने की कोशिश की तो भाई इसके लिए आप लोगों को इनवाइट की ज़रूरत होती है। आप लोग विदाउट इनवाइट इसके ऊपर साइनअप नहीं कर सकते। मतलब कि आप लोगों ने अगर इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो आपके पास किसी ऑलरेडी ऐसे मेंबर का इन्वाइट होना चाहिए जो कि इसको यूज़ कर रहा है। यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सी मुझे लग रही है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि इलोन मस्क ने और फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, उन दोनों ने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर लिया, वो इसके ऊपर साइनअप कर चुके हुए हैं। इसी रीज़न की वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो देखते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन कहाँ तक जाती है, कहाँ पर जाकर ये स्टॉप करती है और हमारा जो ग्लोबल एक पूरा शेयर है एप्लीकेशन का, नेटवर्क्स का, सोशल मीडिया का, वहाँ पर ये किस पोजीशन के ऊपर स्टैंड करती है। और इसका बहुत जल्द एंड्रॉयड का भी वर्जन आ जाएगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर किस साइड के ऊपर चीज़ें जाती हैं एप्लीकेशन को लेकर। अगली अपडेट आ रही है एप्पल के एयरपोर्ट्स के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके रिलेटेड जो एसेसरीज होती हैं वो डिफरेंट कंपनीज डेडिकेटेडली बनाई रही होती हैं। अभी एक नई प्रोडक्ट सामने आ रही है जिसका नाम है पोर्ट चेन प्रो। अब बेसिकली एक चेन है जिसको आप लोग अपने एयरपोर्ट्स के साथ अटैच कर पाओगे और ये वाली चेन आपके एयरपोर्ट्स को चार्ज भी करेगी जब आप लोग एयरपोर्ट्स को यूज़ कर रहे होंगे। इसी किस्म का इसका यूज़ है। कहा यह जा रहा है कि आपके एयरपोर्ट्स को ये 3 दफ़ा चार्ज करेगी, मीन्स कि आपको तकरीबन 15 से 16 घंटे का जो लिसनिंग टाइम है वो देखने को मिल जाएगा। अभी तक ये वाली प्रोडक्ट आई नहीं है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लग रही है कि आप लोगों ने अगर कहीं पर जाना है, ज़्यादा वक्त के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं है एयरपोर्ट को चार्ज वगैरह करने का, तो आप लोग इसको चेन को पहनकर गले के अंदर म्यूज़िक को सुनते रहोगे और ऑटोमेटिकली आपके एयरपोर्ट्स को चार्ज करती रहेगी। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ZTE के रिलेटेड। तो ZTE ने ये चीज़ ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दी है कि वो लोग MWC शंघाई के अंदर
नेक्स्ट जनरेशन के अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अब ये वही कंपनी है जिसने सबसे पहले अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो देखते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, जो सेकंड जनरेशन होती है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है। और ये चीज़ कही जा रही है कि इस दफ़ा ये वाला जो फ़ोन होगा ना, जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएगा, ये फ्लैगशिप कैटेगरी का होगा। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 को यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन था वो एक मिड रेंज का आप लोग कह लो या फिर अपर मिड रेंज का था, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 765G को यूज़ किया गया था। तो मुझे लगता है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी कैमरा की इतनी डेवलप होगी तो इन लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग अब फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर इसी सेम टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, क्योंकि इनका जो फ़ोन आएगा उसके अंदर मेन हेडलाइन तो वो कैमरा ही होगा। उसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशन होगी वो लोगों के लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होगी। इसके अलावा जो अगली अपडेट आ रही है ये भी इसी कंपनी के रिलेटेड आ रही है। तो अभी रिसेंटली DxO मार्क ने Exxon 20 के स्कोर्स को टेस्ट आउट किया। उन लोगों ने उसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा था उसको टेस्ट करके उसको जो स्कोर दिए वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि हैं ओनली 26 पॉइंट्स। अब मुझे लगता है कि ये सबसे लोएस्ट है इस कैटेगरी के फ़ोन के अंदर। उसके अलावा उसके अंदर वीडियो को आप लोगों को मिलते हैं 51 पॉइंट्स, जो कि अगेन इतने खास इंप्रेसिव नहीं है। तो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि वो कैमरा इतना खास एडवांस नहीं है, फर्स्ट जनरेशन थी। अब देखते हैं कि जो सेकंड जनरेशन आती है उसको कितने स्कोर मिलते हैं DxO मार्क के ऊपर। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई ओप्पो इसी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शंघाई के अंदर अपनी 125 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। तो देखते हैं कि ओप्पो की ये वाली टेक्नोलॉजी किस स्मार्टफोन के अंदर में सबसे पहले देखने को मिलती है। अगली अपडेट आ रही है ओनर के अपकमिंग 2 नए स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले एक न्यूज़ के अंदर बात कर चुके हैं। अभी उनकी जो स्पेसिफिकेशन है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। एक फ़ोन के बारे में कहा जा रहा है जिसका मॉडल नंबर HJC है, जिसके अंदर में 6.53 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, Dimensity 800U का प्रोसेसर होगा, 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। उसके साथ जो हमारे नॉर्मल अल्ट्रा वाइड माइक्रो डेप्थ टाइप के कैमरे होते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, 8GB रैम के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन होगा, 3800 mAh की बैटरी प्लस 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब इसकी ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अपर मिड रेंज टाइप के किसी प्रीमियम फ्लैगशिप तो नहीं हम लोग कह सके, लेकिन प्रीमियम मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर आप लोग कह लो सिंपल ज़बान के 60-70-80 हज़ार के प्राइस टैग के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और मॉडल नंबर है जो कि ओनर NZA है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें 6.6 इंचेस का TFT IPS LCD टाइप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसकी जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये लोअर मिड रेंज का एक स्मार्टफोन होगा। देखते हैं कि ओनर के ये वाले स्मार्टफोन कब आते हैं। इसके अलावा ओनर V40 जो कि ऑलरेडी चाइना के अंदर उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके ग्लोबल लॉन्च इवेंट का भी हम लोग वेट कर रहे हैं, जो कि इस रीजन से रुका हुआ है क्योंकि ओनर इन टॉक्स के अंदर है, बातों के अंदर है, डील्स करने के ऊपर बिजी है गूगल के साथ, क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हुई थी अब हुआवे ने ओनर को सेल कर दिया हुआ है। जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेंगी मुझे नहीं लगता कि ओनर का कोई भी स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट के अंदर डेब्यू करेगा एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांड। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को लेकर। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद जो भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग करेगी उन लोगों को टैक्स के ऊपर छूट दे दी, उनको इंसेंटिव्स दिए हैं कि वो कम टैक्स को पे करेंगे। जिसके बाद 3 मजीद नई कंपनीज पाकिस्तान के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग स्लैश असेंबलिंग प्लांट्स को लगाने के अंदर इंटरेस्ट शो करवाया है। एक तो डेफिनेटली सैमसंग ही होगी जो कि ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा ये काम कर चुकी हुई है। उसके अलावा 2 और कौन सी मजीद कंपनीज हैं उनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन अभी तक के लिए इतनी न्यूज़ आ रही है जो कि काफ़ी कमाल की न्यूज़ है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स होते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक स्पेशल किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। जितनी हद तक मुझे पॉलिटिक्स टाइप की ये गवर्नमेंट के कामों की समझ है कि आप लोगों को पार्लियामेंट टाइप के अंदर नहीं जाना पड़ता, आप लोग प्रेसिडेंट से ऑर्डर लेके आ जाते हो, जो कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई काम जल्दी करवाना है तो आप लोग प्रेसिडेंट से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करवा कर वो काम करवा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी कमाल की लगी और फ़ौरन 3 कंपनीज जो इंटरेस्ट भी शो करवा दिया और ये भी एक सोने के ऊपर सुहागा गया। तो देखते हैं कि भाई कौन सी कंपनी प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर अब वीवो के बाद आती है, क्योंकि वीवो ने तो अपने स्मार्टफोन की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कर दी हुई है। और मुझे लगता है कि दूसरी कंपनीज के पास अब जो टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इन्फिनिक्स टेक्नो के बाद जो वीवो है वो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एग्रेसिवली आएगा। तो जो लोगों का एक पूरा कट है ना मार्केट शेयर है
वो उसको ग्रैब करने के ऊपर सारी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। तो देखना पड़ेगा कि जो दूसरी कंपनी इंटरेस्ट शो करवा रही हैं वो कितनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली कोई काम करके दिखाती हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Mi 11 Lite के रिलेटेड। तो बहुत जल्द वो आ रहा है, वो डिफरेंट टाइप की जो सर्टिफिकेशन है उनके ऊपर लिस्ट हो रहा है। अभी FCC के ऊपर लिस्ट हुआ है, उसके अलावा NBTC एक सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर भी लिस्ट हुआ है। तो कहा जा रहा है कि Mi 11 Lite के में बेसिकली 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, एक 4G वाला होगा और एक 5G वाला होगा। जो 5G वाला होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 775 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो उसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। अभी इस प्रोसेसर में आना है क्योंकि कहा जा रहा है कि मे बी Xiaomi ही इसके साथ डेब्यू करे Mi 11 Lite को लेके। इसके अलावा जो 4G वाला वेरिएंट होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल सकता है, जो कि एक हमारा बजट कैटेगरी का प्रोसेसर है। इसके अलावा जो डिस्प्ले है उसको लेके कहा जा रहा है कि हमें LCD डिस्प्ले ही मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि Mi 11 Lite कब आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके अलावा प्राइस कितनी होती है और जो Redmi Note 10 सीरीज होती है उसके कंपैरेटिवली जो Mi 11 Lite होता है इनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस होते हैं और प्राइस को लेके कितना ज़्यादा गैप होता है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।